अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर यहाँ मैंने उठाया ये है सर्कल्स। मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा सर्कल के बारे में। सर्कल्स में जो जो पॉइंट्स आते हैं जो हमें दरकार है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और पिछले क्लास में भी 7th 8th में भी पढ़ा है, तो इनको मैं नए सिरे से दोहराऊंगा यहाँ, ताकि आपको ये चैप्टर, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले सर्कल क्या है। सर्कल जो है ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। ये देखो, यानी इस तरीके से सेट ऑफ पॉइंट्स, और जो ये यहाँ है इसको हम कहते हैं सेंटर। यानी इसकी डेफिनेशन जो है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी प्लेन में एक पॉइंटों का एक सेट है विद दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। यानी इसमें क्या आया, मैं लिखूंगा यहाँ डेफिनेशन, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन that are equidistant from a given point। इसको हम यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड पॉइंट। यानी जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे यानी कि यहाँ जो ये सेट ऑफ पॉइंट्स है दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी यहाँ ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से जो पॉइंट्स है, देखो चाहे हम ये पॉइंट लेंगे, 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 यानी इस फिक्स्ड पॉइंट से ये पॉइंट जितना दूरी पर है इतना ये भी है, इतना ये भी है, इतना ये भी है। इस तरीके से, इस तरीके से, यानी a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point। यहाँ हम कहेंगे locus of points equidistant from a fixed point। जो भी डेफिनेशन आपने बहुत सारे इसमें मतलब आपने लिखे हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, या ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो अब आपको ये समझ आया कि सर्कल जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे बनता है। इसके लिए एग्जांपल है, हमारे पास रिंग है, बैंगल्स है, व्हील्स है, मतलब बहुत सारे मतलब आपने देखे हैं कि जो भी सर्कल के रूप में आपको मिलेंगे इसको हम कहेंगे सर्कल। अब क्या है, इसको हम इस पॉइंट से, यानी कि इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो ये है, वी यूज बाय सिंबल दिस। यानी अगर हमें इस सर्कल को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया सर्कल क्या है। अब ये देखो, यहाँ मैंने एक मतलब वर्ड यूज किया है फिक्स्ड पॉइंट। मैं लिखूंगा यहाँ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। यानी फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। यानी इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। तो यानी कि अब सर्कल हमने बताया, सेंटर ऑफ सर्कल भी बताया, अब रेडियस है। ये देखो मैंने इसी जगह देखो कि मैंने कहा है
A set of points in a plane that are equidistant from a given point. यानी यहाँ फिक्स्ड पॉइंट जो है और जो ये पॉइंट है इसकी दूरी जो है, इस दूरी को हम रेडियस कहते हैं। इस दूरी को हम रेडियस कहते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ रेडियस। रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम the distance from the fixed point to the boundary of the circle. अब यहाँ मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है बाउंड्री ऑफ सर्कल। जो ये सर्कल है ना, इसको हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यानी कि जो लाइन बनती है, जो ये कंप्लीट लाइन बनती है सर्कल के रूप में, इसको हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यानी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू द बाउंड्री द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि जो लाइन मैंने यहाँ मारी है, ये जो लाइन हमने यहाँ डाली है, ये देखो, इन सब को हम रेडियस कहेंगे, क्योंकि ये जो है ये हर जगह बराबर होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है, ये लाइन सेगमेंट जो है, इसको हम रेडियस कहते हैं। अब मैं कहूँगा यहाँ, अब आ गए ना रेडियस से, ये भी आ गया। अब यहाँ मैंने लिखा है कॉर्ड। से पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? यानी जो एक हमें दिखाऊंगा यहाँ दूसरे सर्कल में, इस तरीके से, ये है रेडियस। अगर इसी को हम यहाँ बढ़ाएंगे यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक, तो इसको हम कहेंगे डायमीटर। जो डायमीटर है रेडियस 2 रेडियस के बराबर होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यानी d इज इक्वल टू 2r, twice रेडियस। तो डायमीटर इज द longest chord which passes through the center, or the line segment which passes through the center is called the diameter. यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ डायमीटर। यानी मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है डायमीटर, the line segment which passes through the center of a circle is called the diameter, or the longest chord which passes through the center of the circle. अब chord जो है, chord के बारे में मैं यहाँ बताऊंगा। ये सर्कल है, ये देखो। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से, ये सब कार्ड्स है। चाहे हम इस तरीके से डालेंगे, या इस तरीके से डालेंगे, देखो, ये देखो, ये सब कार्ड्स है। तो कार्ड क्या है मैं बताऊंगा आपको। द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इन ए सर्कल। The line segment that connecting two points in a circle, जो 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है सर्कल के। अगर यहाँ हमने पॉइंट डाला है, यहाँ पॉइंट डाला है, इसको कनेक्ट करते हैं, यानी दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द कार्ड। These are all cards, चाहे इस साइड में हो गए या इस तरीके से होंगे या इस तरीके से होंगे। तो ये 2 पॉइंट्स है, ये कनेक्ट करता है 2 पॉइंट्स को, तो इसको हम कार्ड कहते हैं। जो ये मैंने यहाँ लिखा है
लॉन्गेस्ट कार्ड, ये जो ये कार्ड है, ये छोटे छोटे कार्ड है, ये भी छोटा है, ये इससे छोटा है। अब जो ये है ये सबसे बड़ा है, इसी तरह ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये देखो ये सब कार्ड्स हैं, लेकिन जो डायमीटर है ये लॉन्गेस्ट कार्ड है, जो जो सेंटर के बीच में गुजरता है। अब ये आ गया हमारा, डायमीटर भी आ गया। अब क्या है सीकेंट। सीकेंट, अब देखो सीकेंट क्या है। मैंने यहाँ सर्कल डाला है, यहाँ मैं एक लाइन, ये देखो ये लाइन है, ये भी लाइन है, यानी अगर ये लाइन सर्कल को दो जगह का इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन जो है ये लाइन ये दो पॉइंट उस पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, इसको सीकेंट कहते हैं, इसको सीकेंट कहते हैं। यानी सीकेंट और कॉर्ड में ये फर्क है, ये लाइन बाहर भी होती है, सर्कल से बाहर होती है, ये जो है ये लाइन सेगमेंट है, ये सिर्फ ये सर्कल की बाउंड्री पर ही रहती है, लेकिन ये बाउंड्री से बाहर भी होती है, तो इसको कहते हैं सीकेंट। क्या? ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन that intersects the circle in two points, into points is called। अब ये आ गया, अब मैं लिखूंगा आर्क। आर्क जो होती है आर्क, ये देखो अगर ये सर्कल है, यानी यहां से यहां तक जो हिस्सा है, अगर हम लिखेंगे यहाँ ए, यहाँ लिखेंगे बी, तो ए बी आर्क है, ए बी इज आर्क। ये देखो यहां से यहां तक, ए से बी तक, यानी कि इट इज इसको हम ऐसे कहेंगे continuous piece of circle, कंटिन्यूस पीस ऑफ सर्कल, यानी कि इसका एक एक टुकड़ा है, बाउंड्री का एक टुकड़ा है, इसको हम कहते हैं आर्क। और जो ये है ये इसको हम कहते हैं ए से बी तक जो है, यानी ए बी ऐसे, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क, ए से बी तक। अगर बी ए हम लिखेंगे, बी ए इस तरीके से, तो हम क्या कहेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क, यानी कि यहां से यहां तक, बी से ए तक, ये मेजर आर्क है। अब मैं यहां लिखूंगा सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? अगर हम यहां सर्कल लेंगे, सर्कल, अगर हम यहां एक लाइन सेगमेंट डालेंगे, मान लो ये कार्ड है, ये कार्ड है, जब ये लाइन सेगमेंट है बाउंड्री पर टच करता है तो इसको कार्ड ही कहेंगे। तो इसका जो यहाँ शेडेड पोर्शन है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट, इसको कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट जो है, सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? सेगमेंट की डेफिनेशन में तो मैंने लिखा है यहाँ सेगमेंट रीजन बिटवीन कार्ड एंड आर्क। अगर हम मान लेंगे ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, जिस तरह मैंने आपको यहाँ समझाया आर्क, तो ये मान लेंगे इस तरीके से, ये जो ये ऐसा है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो इसको भी हम सेगमेंट कहेंगे, यानी कि ये इस साइड ये कार्ड है, ये इस साइड का हिस्सा है, इसको हम कहेंगे मेजर आर्क, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। ये कॉमन सेंस है, जो छोटा वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे माइनर आर्क,
तो इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। इसी तरह इसको कहेंगे माइनर आर्क, इसको कहेंगे मेजर आर्क। तो बड़े वाले को मेजर ही कहेंगे। इस तरीके से आपको आ गया समझ कि सेगमेंट क्या है। उसके बाद है सेक्टर। सेक्टर क्या है? अगर हम एक सर्कल डालेंगे यहां, सर्कल का जो ये सेंटर है, यहां एक रेडियस है, यहां दूसरा रेडियस है। इस तरीके से जो बीच वाला हिस्सा है, यहां जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं, बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं सेक्टर। बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? सेक्टर। दैट इज ए रीजन बिटवीन टू रेडियस। हाँ, क्या कहेंगे हम? यहाँ आर्क एंड टू रेडियस, यानी जो यहाँ हिस्सा है ना, ये देखो, दो रेडियस के दरमियान और आर्क के दरमियान जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं सेक्टर। तो इसको, जो ये बाहर वाला रहता है, इसको हम कहते हैं मेजर, यानी कि हम यहाँ कहेंगे ओ ए बी, इसको हम कहेंगे ए ओ बी इज ए माइनर सेक्टर, एंड जो बी यहां हम कहेंगे इस तरीके से, जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। अब आपको ये समझ आ गया सेक्टर, यानी कि ये मैंने लिखा है यहाँ सेक्टर भी और सेगमेंट भी, आर्क भी आ गया। अब क्या है? टेंजेंट, यानी अगर ये लाइन है और ये सर्कल है, ये देखो, इस लाइन और सर्कल, देखो इसमें को ये टच इसको नहीं करते हैं। इसमें क्या कहते हैं हम? यानी यहाँ अगर ये पोजीशन है, तो इसमें हम कहेंगे कि नो टेंजेंट इज पॉसिबल। आप पहले सुन लो कि थॉमस फिनिक एक मैथमेटिशियन था, उसने ये कंसेप्ट दिया टेंजेंट का। यानी कि ये लैटिन वर्ड में से निकला टेंजेंट। इसका जो वर्ड क्या है? वर्ड है टेंजियर का मायने है कि टू टच। तो ये इसने 1583 में दे दिया है ये कंसेप्ट। तो जब ये लाइन इस सर्कल को किसी जगह टच करेगी, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट। जब लाइन सर्कल पर टच करती है, तो उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो अब आपको आ गया समझ टेंजेंट क्या है। टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन, यहाँ द लाइन which intersects the circle at only one point, यानी कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच करती है। यानी कि ये लाइन विच टचेस द सर्कल, विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, इसको हम टेंजेंट कहते हैं। अब क्या है कि दूसरा, मतलब आपको आ गया समझ कि टेंजेंट क्या है। टेंजेंट भी मैंने समझाया। अब क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? यहां मैं लिखूंगा पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि अगर ये हम मान लेंगे ये टेंजेंट है, यहां मैं दूसरा सर्कल डालूंगा, यहां मैंने सर्कल डाला है। हम मान लेंगे इस सर्कल पर कोई पॉइंट है, तो अगर ये सर्कल पर पॉइंट है और जो ये टेंजेंट है ये इसी पॉइंट पर इसको टच करता है, इस सर्कल को इसी पॉइंट पर टच करता है, गो दैट मीन्स ये पॉइंट जो है ये कॉमन है, टेंजेंट और सर्कल के दरमियान जो ये पॉइंट है ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है? हम लिखेंगे यहां द कॉमन पॉइंट between circle and the tangent is called point of contact। इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब आपको समझ आ गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। उसके बाद हमें यानी आपको समझ आ गया होगा कि मतलब ये कॉमन पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। अब मैं समझाऊंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर ये सर्कल है, इसकी बाउंड्री जो है ये है इसकी बाउंड्री, यानी कि यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन यहाँ मैं और बात आपको बताऊंगा कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट कितने हम ड्रा करेंगे सर्कल को हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट पर बहुत से मतलब टेंजेंट हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो अगर हम कहेंगे पैरेलल टेंजेंट की बात अगर हम करेंगे कि अगर हम एक वक्त सर्कल को बहुत सारी टेंजेंट ड्रा करेंगे, लेकिन